गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चीज़ें जो है वो उस मॉन्क के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो उससे जाओमो के बारे में पूछता है और वो उसे मना कर रहा होता है कि जैसा वो उससे समझ रहा है ऐसा नहीं है। उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। जिस पर चीज़ें कहता है कि तुमने मुझसे 3 दिन का टाइम मांगा था ताकि तुम मुझे उसके बारे में बता सको, तो अब तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। और साथ में उसके हाथ में वही मटका टाइप का होता है जो वो लेके गया था। और अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है जिससे उसकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड वो एक कप से उससे पानी पीता है और उसे देखकर चीज़ें जो है वो उसे पहचान लेता है कि वो 7 फेरिस का हेड है, जिंगनान। एंड ये जो है वो 7 ब्रदर्स हैं जो कि एक साथ फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे ये फर्स्ट हेड को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रदर है, और ऐसे ही करके सारे ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो थोड़ा थोड़ा करके उस मटके से में से पानी पीते हैं। और उन 7 ब्रदर में से एक गर्ल होती है। इसके बाद हमें एक साथ सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं एंड जो यहाँ पर आए उससे फाइट करने के लिए होते हैं। लेकिन जो चीज़ें है वो उससे बताता है कि जाओमो ने मेरे फ्रेंड्स की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, और अभी एक गर्ल जो है यानी कि मेरी फ्रेंड की वाइफ वो उसी के पास है। उसने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, और वो एक तरह से मेरे फ्रेंड की फैमिली थी तो मेरी भी फैमिली थी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए जस्टिस करें और मेरा साथ दें। लेकिन जो मोंक है वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर चीज़ें कहता है कि आप उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हो, आपको नहीं लगता आप उस पर बहुत ज़्यादा गलत विश्वास कर रहे हो, या फिर आप उसे बचाने की ट्राई कर रहे हो। जिस पर सेकंड फ्रेंड कहता है कि मोंक जो है वो एक बहुत ज़्यादा डीप बुद्धिस्ट है और वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। और ये बोलने के बाद वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है क्योंकि मोंक उसका साथ दे रही है। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर से यहाँ पे इन सब लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पे तेजी जो है वो अकेले सभी लोगों से फाइट करता है। और तभी जो सेकंड ब्रदर है वो उससे फाइट करते हुए एक लेटर को उससे निकाल लेते हैं जिसमें एक तरह की पोएम लिखी होती है। जिसके बाद जो चीज़ है वो रुक जाता है एंड उससे कहता है कि थैंक यू मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए कि आपने ये पोएम पढ़ी और मेरी स्किल्स को जाना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और अपने फ्रेंड के वाइफ को उसके सन को तो मैं ढूंढ के रहूँगा। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो बुद्ध टेम्पल में आता है और वहाँ की बेल को बहुत ज़ोर ज़ोर से उसी से बजाने लग जाता है। और तभी वहाँ पे फिर से वापस वही सारे लोग आ जाते हैं यानी कि 7 ब्रदर्स। एंड 7 ब्रदर का ये जो हेड है वो शायद ब्लाइंड है, और उसे यहाँ पे रोकने के चक्कर में वापस से इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड काफ़ी देर फाइट करने के बाद 7 ब्रदर्स और चीज़ी सभी लोग घायल हो जाते हैं, और यहाँ पे गलती से चीज़ी का स्टेप जो है वो मोंक को लग जाता है और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, इसलिए वहीं गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक मोंक डिसिपल जो है वो जाओमो के पास आता है और उसे बताता है कि चीज़ी जो है वो हमारे बुद्ध टेम्पल में आया था, वहाँ पे हमारे मास्टर है उन्हें भी स्ट्रैप लग चुका है। और ये सुनने के बाद वो भी यहाँ पे देखने के लिए आता है, और उनके साथ में रो होती है जो कि उनके ब्रदर की उनके फ्रेंड के वाइफ है। और यहाँ के वो देखता है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ है, इसीलिए वो सोचता है कि वो इसे यहीं पे जान से मार दे। जिस पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तो जो सिस्टर है वो उसे धक्का दे देती है और वो साइड गिर जाता है। साथ में सब लोगों को पता चल जाता है कि जो सिस्टर है वो जो सोल्जर बनी हुई थी वो एक लड़की है, और उसे पता चल जाता है कि जो जाओमो है उसने सबसे झूठ बोला। और ये देखने के बाद मोंक को बहुत गुस्सा आता है कि उसने झूठ बोला और उसने गलत का साथ दिया, और उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर जाओमो कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम एक बूढ़े हो जो कि मेरे किसी काम के नहीं रहे, और इसे जान से मार देते हैं। और ये देखकर तो जो रुओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। जिसके बाद जो जाओमो है वो रुओ को लेकर यहाँ से भाग जाता है, और उसके पीछे 5th ब्रदर आ रहा होता है क्योंकि उसे फर्स्ट ब्रदर ने कहा था कि हमने गलत का साथ दिया है, तुम जाके उसे बचाओ। लेकिन यहाँ पे जाओमो जो है वो रुओ को उसका मुंह बंद करके एक जगह पे छुपा होता है, जिस वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाता। और दिखाया जाता है कि जाओमो जो है वो रुओ को एक जगह पे लेके आके उसे एक पर्सन को भेज देता है ताकि वो उससे फ्री हो सके। और यहाँ पे चीज़ें को दिखाया जाता है जो सभी मॉन्क से और सभी 7 ब्रदर्स से माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से मॉन्क मर चुका है और सभी ब्रदर्स को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। जिस पे फर्स्ट ब्रदर कहते हैं कि तुमने इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से अपने मार्शल आर्ट का यूज़ करके सभी ब्रदर्स को इतना ज़्यादा मारा है और सभी लोग यहाँ पे घायल है, तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होगा। जिस पर चीज़ी कहता है कि चोट तो मुझे भी लगी है और ये मेरी नहीं बल्कि उस जाओमो की गलती है जिसने मेरी फैमिली की वाइफ को और सन को अपने पास रखा है, और इसीलिए मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है रुओ को जो कि एक जगह पे होती है एंड वहाँ पे कुछ लुटेरे लोग जो है वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं एंड वो खुद को सभी फाइट से बचा रही होती है। एंड तभी वहाँ पर जो रुओ है उसे किसी का धक्का लग जाता है एंड वो एक दूसरी साइड गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उन्हें होश आता है तो वो ऊपर साइड आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे आसपास बहुत सारी लाशें हैं एंड वो प्रेग्नेंट होती है, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और अपनी बेबी को वहीं पे बर्थ देती हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ विलेजर्स जो है वो जा रहे होते हैं जिन्हें रुआ देखती है और लेकिन उन्हें रोक नहीं पाती एंड वो सब लोग जो है वो एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं। जिसके बाद वो रुओ की हेल्प करते हुए दिखाया जाता है कि रुओ ने जिस बच्चे को बर्थ दिया होता है वो एक सन है जिसके 6 साल
साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा जो है वो खेल रहा होता है, तभी वहाँ पे हॉर्स पे एक पर्सन आता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। एंड वो छोटा बच्चा जो है वो इस घायल पर्सन की हेल्प करता है और इस हेल्प के बदले में वो उसे अपने हाथ का एक कड़ा देता है, जिस पर वो छोटा बच्चा उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी मदर कहती है कि हमें गेस्ट की कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जिसे सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और कहता है कि वो एक गुड बॉय है। और मैं बता देती हूँ एक्चुअली ये छोटा बच्चा जो है वो रू का बेटा है, जिसका ओरिजिनल नाम जाओ तैंग होना चाहिए था, क्योंकि उसके फादर के मरने से पहले उन्होंने यही नाम रखा था, लेकिन अब उनका इसका नाम गाओ है। तभी दिखाया जाता है कि उसी पर्सन को ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। गाओ जो है वो उससे कहता है कि वो उस बहुत सारे जो घास वगैरह है उनमें जाके छुप जाए, जिसके बाद वो सब लोग यहाँ आके गाँव से पूछते हैं कि क्या उसने इस किसी पर्सन को देखा है, लेकिन गाँव जो है वो बताने से मना कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा। इस पर वो सभी लोग जो है वो उसे मारने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे रूह आ जाती है जो उसे बचाने का ट्राई करती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों मार रहे हैं, जिस पर वो फिर से पूछता है कि वो पर्सन कहाँ है और गाँव उसे बताने से मना कर देता है। एंड वो पर्सन जो वहाँ पे छुपा हुआ है वो इन दोनों को पिटता हुआ देखकर खुद ही बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम कितने ज़्यादा बुरे इंसान हो जो कि एक चाइल्डहुड वुमेन को मार रहे हो, और अपना नाम बताता है कि वो बाई है, उसका सरनेम जाओ है और उसका पूरा नाम जी बाई है। एंड अगर वो इस छोटे बच्चे को यहाँ पे छोड़ दे, वो बस उसकी हेल्प कर रहा था, तो वो उसके साथ यहाँ से जाएगा। यहाँ पे इस पूरे सभी लोगों के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम खान है। एंड वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है कि वो एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए खुद भी दाव पे लगने को तैयार है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे एक फ़ाइट करनी होगी, अगर तुम उस फाइट में जीत गए तो तुम्हारी लाइफ छोड़ दी जाएगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों जो है वो आपस में फ़ाइट करते हैं, लेकिन जो जी बाई है वो उसके तीर से बच जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको वही वाला तीर मार देता है। एंड यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग स्किल देखकर भी सभी लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं। एंड जी बाई जो है वो यहाँ पे जीत जाता है, जिस पर उनके हेड जो है वो कहते हैं कि तुमने अपनी जान बचा ली है और इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिस पर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरी लाइफ बच छोड़ दी और आपने मेरे लिए इतनी ज़्यादा मर्सी दिखाई है, इसलिए आज के बाद मैं हमेशा आपके लिए काम करूँगा और आप जो कुछ भी कहेंगे वही करूँगा, आज के बाद मेरी लाइफ आपकी है। जिस पर खान जो है वो उसे रिवॉर्ड देता है पूरे एक टेल सोने का, जिस पर वो कहता है कि क्या मैं इसे रीगिफ्ट कर सकता हूँ। एंड वो यहाँ पे इसका नाम गाँव नहीं है, इसका नाम जिंग है और उसे रीगिफ्ट कर देता है। एंड यहाँ पे खान की डॉटर होती है एक जिसका नाम ली होता है। एंड वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से फ्रेंडशिप वगैरह कर लेते हैं। एंड जी बाई को काम दिया जाता है कि वो दोनों अच्छे से मार्शल आर्ट को सीखें।